किरण सॉरी, मुझे माफ़ करो, लेकिन मुझसे नाता मत तोड़ो। आज भी तुम्हें तुमसे प्यार है, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ किरण, आई लव यू। तू हाँ या कर या ना कर, तू है मेरी किरण बस। ये गाना तुमने मुझे सुनाया था, मैंने नहीं सुनाया था, तुमने ही मुझे सुनाया था। मुझे उसे खाटू श्याम लेके जाना है। देखो किसके साथ जाती, मेरे साथ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी भगवान जाने। तो सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। मैं सॉरी और आई लव यू के अलावा क्या बोल सकता हूँ। अपने मरते दम तक नहीं चाहूँगा कि किरण मुझसे दूर जाए। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे वो कल थी आज भी मेरे लिए वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि वो चली गई तो मेरे लिए उसकी कीमत घट गई। ऐसी माफ़ी मांगता हूँ तुमसे कान पकड़ के, लेकिन हाँ, मेरे साथ इतना बड़ा छल मत करो। अब हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनकी पत्नी आज से 8 दिन पहले रात के वक्त तकरीबन 9:30 बजे के आसपास घर से भाग जाती है। और आपको बता दें कि इनकी 2.5 महीने की बच्ची भी है, जिस बच्ची को वो छोड़कर अकेले भाग जाती है। इन्होंने शादी जो है अपनी वो लव मैरिज की है और वो जो लड़की है इन्हीं के गांव की रहने वाली है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उत्तम कुमार गौड़ है। उत्तम जी, है कि 8 दिन पहले आपकी पत्नी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास घर से भाग जाती है। कैसे क्या हुआ था, क्यों चली गई आपकी पत्नी? हमारी उनसे कुछ दिन पहले कहा सुनी हुई थी थोड़ी बहुत, और खैर वो उतनी नाराज़गी वाली बात नहीं थी जिसकी वजह से उनको घर छोड़ के जाना पड़े। और जाना ही था तो उनको बता के जाना था। अब ऐसे वो अचानक कहाँ चली गई, हम लोग खुद पहले सदमे में हो गए कि वो अचानक जा कहाँ सकती है। अच्छा, हम लोगों का हेडिक था कि मतलब वो अपने घर पे ही जाएगी, मेरे को तो यकीन था, लेकिन उसके बाद भी मुझे शंका थी, और शंका के बल पे कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने उसको रात भर बहुत ढूंढा। उसको तो ढूंढा, साथ में वो जो बच्ची छोड़ के गई थी मेरी बेटी, उसको हम लोग रात को लेके बड़ा परेशान थे। 4 दिन हम लोगों को कैसे बीते वो हम ही लोग जानते हैं। कितने समय की बच्ची है आपकी वो? हमारी बच्ची वो 2 महीने 10 दिन की बच्ची है। बताइए, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि 2.5 महीने की बच्ची है। हाँ? अगर तुम्हें यही सब करना था तुम बच्ची नहीं करती, तुम उससे पहले कुछ कर लेती। हाँ? उत्तम, लव मैरिज आपकी हुई है शादी, कब आपसे उनसे लगाव हुआ था? शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हमारी 2021 में हुई थी। गाँव की वो रहने वाली है? हाँ, गांव को ही रहने वाले थे, और हम उस समय बाहर से आए हुए थे, हमें नहीं पता था कि गांव की रहने वाली थी। धीरे धीरे जैसे आते जाते रास्ते मार्केट वगैरह में जाते, स्कूल वगैरह जाते, मतलब इधर दुकान वगैरह जाते तो भेंट हो जाती थी। तो उसी बहाने देखी देखा में हम लोगों ने एक दूसरे को बातचीत पसंद कर लिया। अच्छा। फिर हमारी बातचीत होने लगी। बातचीत करते करते हमें कम से कम 2 साल हो गया था। हाँ, 2 साल हो गया था पूरा कंप्लीट। फिर बाद में जब उसके परिवार के नहीं कोई मतलब एग्री हुआ, तो हम दोनों ने एक कठिन फैसला लिया और हम दोनों ने अपने दम पे ही शादी की। कहाँ शादी, कैसे शादी करते हैं आप? हम लोग पहले गए, भैरव जी मंदिर है यहाँ, वो भी हम लोग एक साथ नहीं गए, अलग अलग गए। पहले वो गई, फिर उसके बाद मैं गया। फिर हम दोनों जन वहाँ मिले। फिर वहाँ मिलने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे मंदिर में भैरव बाबा को साक्षी मानते हुए हम लोगों ने वहाँ पे शादी किया। शादी की पूरी वीडियो है, फ़ोटो है, जो हमारे पास एविडेंस हो चुका, हमने उसको बनाया अपने बचाव के लिए, साथ में अपनी बीवी के बचाव के लिए, किरण के बचाव के लिए, ताकि हम दोनों भविष्य में कभी अलग ना हो सकें। मतलब हमें अगर कोई अलग करना चाहे तो हमें अलग ना कर पाए, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों का जो रिश्ता है इसको पूरी दुनिया याद रखे। दुनिया क्या, मतलब गांव समाज जो हम लोगों के ऊपर थूकेगा, कम से कम वो तो हमें याद रखे कि कुछ भी हो गया हम दोनों एक हैं। अच्छा, इसमें आपके परिवार की मंजूरी थी? नहीं। उसके परिवार की मंजूरी थी? नहीं। यानी दोनों लोग अपने अपने परिवार से बगावत करके इस तरीके का फैसला लेते हैं। अच्छा, हम दोनों ने जब शादी कर ली उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से वापस हम लोग वैसे ही आ गए। वो अपने घर पे चली गई, मांग को भर के सब कुछ हो गया। मैं अपने घर आ गया, ना मैंने अपने घर बताया ना उसने अपने घर बताया। ठीक, फिर 10 दिन बाद, 10 दिन तक हम लोग शांत हो गए। गांव में कोई शोर वोर नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें लगा कि मामला ठीक है, अब हम लोगों को निकलना ठीक है। फिर हम लोगों ने वहाँ से, मैं तो 2 दिन पहले निकल गया था, लेकिन उसके बाद जब किरण यहाँ से घर से बोल के चली कि मैं जा रही हूँ परशुरामपुर आके मुझे फ़ोन की। फ़ोन करने के बाद ये मुझे बुलाई, मैं आ गया। आने के बाद हम दोनों जन आजमगढ़ गए। आजमगढ़ जाने के बाद एक कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज के बाद हम लोग वहाँ से आजमगढ़ से ट्रेन पकड़ के हम लोग ट्रेन को रूट तोड़ते तोड़ते हम लोग शिमला पहुँच गए। फिर आगे क्या हुआ? शिमला में जाके हम लोग 4 दिन तक रहे थे। हम लोग को 4 दिन बाद वहाँ फ़ोन आया। तो 4 दिन बाद जब फ़ोन आया तो किरण के घर, मतलब मेरे को फ़ोन आया थाने से कि मैं थाना महोदय अध्यक्ष जो भी बोल रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हो आप कृपया करके थाने पे आ जाइए, बिलनियागंज आजमगढ़ में। तो हमने उनसे पूरी बात पूछी तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी ऐसी है कि तुम लड़की लेके भागे हो,
ज़बरदस्ती, और तुम्हारे माँ बाप जितने भी भाई हुए हैं उनको सबको बंद कर दिया हमने। उसके बाद हम दोनों आजमगढ़ आ गए। आजमगढ़ आने के बाद जैसे हम लोग आजमगढ़ बिलरियागंज थाना तक पहुँच ही रहे, तब तक हमें दरोगा वरोगा मिल गए, सज्जी लोग, मतलब अंदर घुसते ही सब लोग मिल गए। वहाँ पे क्या हुआ कि हमें अलग पकड़ लिया गया, किरण को अलग पकड़ लिया गया। तो मेरे माँ बाप तो अंदर थे, लेकिन किरण के माँ बाप बाहर थे, वो वहीं थे। तो तुरंत किरण के माँ बाप को उनको हैंडओवर कर दिया गया और मुझे सीधा ले जाके अंदर बंद कर दिया गया, मतलब अंदर रख दिया गया। उसके बाद किरण को उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब वो किरण वहाँ पे बेहोश हो गई थी, अधमरी हो गई थी बेचारी वो। लेकिन मैं उसकी हिम्मत की दाज दूंगा। मुझे वैसी ही लड़की चाहिए, मुझे कैसी नहीं, मुझे वैसी ही लड़की, मुझे पुरानी अपनी वो किरण चाहिए जो मेरे साथ आई थी, कुछ सोच समझ के आई थी। हाँ, मैंने उसके साथ गलत किया, चलो ठीक है, लेकिन मुझे माफ़ करे वो। लेकिन मेरे साथ एक बार मेरे पे विश्वास फिर करे, लेकिन मेरे को वही किरण चाहिए मेरी। मुश्किल वक्त में उसने मेरा साथ दिया, तो अब ऐसे वक्त में छोड़ के जाएगी तो ठीक नहीं है। लड़की मम्मी पापा तो नहीं माने, लेकिन मेरे मम्मी पापा वहाँ पे मान गए थाने पे कि हम किरण को अपना लिए, बहू मान लिए। हाँ, किरण को वो बहू मान लिए, वहाँ पे यहाँ इसको अपना लिए। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से फिर आप लोग साथ रहने लगे। हम लोग अब साथ रहने लगे, घर पे रहने लगे। मतलब यहाँ पे तो नहीं आए, लेकिन रिश्तेदार वगैरह के पास हम लोग जाके रहने लगे। फिर हम लोग जिस दिन हमें थाना से छोड़ा गया था, हम लोग यहाँ पे भी आए, यहाँ पे रहे। फिर यहीं से हम लोग फिर चले गए थे। शादी कब, किस साल हुई थी? शादी हमारी हुई थी 2023 में। 2023। हाँ, 2023 में हुई थी, हाँ, दूसरा महीना था। तो इतनी सारी बातें आप बता रहे हैं उत्तम, कौन सी कमियां रह गई जो आप उस प्यार को नहीं दे पाए किरण को? किरण ने ऐसा फैसला क्यों लिया? शायद मैं समझ नहीं पाया हूँगा, या वो मुझे समझ नहीं पाई, या हम दोनों की गलती हो। मतलब जो भी है, गलती तो हम दोनों से ही हुई है ना। मतलब इसका जो भी है, मतलब हम दोनों के बीच में अनबनी हुई। इसमें माँ बाप की तो किसी की कमी नहीं, ना ही मेरे माँ बाप की कमी है, ना ही उसके माँ बाप की कमी। कमी तो हम दोनों के अंदर है। तो अगर हम दोनों मिल के अगर उसको सुलझाएंगे तभी ना हल होगा। अब ऐसे तो है नहीं कि तुम कह दो कि नहीं मुझे नहीं रहना है, मैं वहाँ उस घर में जाऊँगी नहीं, तो इससे ही मामला हल नहीं ना होता है। इससे तो गांव वाले जो सोच रहे हैं वो हो रहा है उनके, मतलब वो जो सोच रहे हैं वो तुम कर रही हो किरण। मतलब वो तो चाहते हैं कि ये अलग हो जाए, इनका घर बर्बाद हो जाए। खुद से कोई कमियां किए थे आप उत्तम किरण के लिए? मैं अपने जान में जो भी कमी करता था, लेकिन मैं उसको वापस से सही कर देता था। मतलब जैसे मान लो मैंने जो भी उसको बुरा भला कह दिया, कुछ भी कह दिया, वो जो भी कह दे अभी, खाने पिलाने में, घूमने टहलाने में कोई घूमने टहलाने में तो मैंने आज तक जितना पैसा कमाया अपने जेब में 1 रुपया नहीं लगा। लेकिन उसके पीछे वहाँ पे मैंने बाइक ले लिया था, सब कुछ। मतलब मैं वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि वहाँ पे मेरे अभी भी रिलेटेड हैं जो आस पड़ोसी मेरे थे, इतने अच्छे हैं कि मैं अभी उनसे फ़ोन करूँ कि वहाँ ऐसी ऐसी बात है, तो वो यकीन नहीं करेंगे मेरा कि नहीं वो लड़की तेरे साथ ऐसा कर सकती है। उसने वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। उनको सबको पता है कि प्रेग्नेंट हुई है, वो घर पे गया है डिलीवरी कराने, फिर आएगा। हैं? मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और कुछ अपील करना चाहेंगे? अगर इस वीडियो को देख रही है किरण तो कुछ अपील करना चाहेंगे किरण से? मैं किरण से तुमसे सिर्फ यही इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है? सबसे गलती होती है, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो। आज मुझसे हुई तो कल तुमसे भी कोई गलती हो सकती है, ठीक है? इसमें इसका ये निवारण नहीं है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। हाँ ठीक है, मुझसे जो गलती हुई मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ तुमसे कान पकड़ के। लेकिन हाँ, मेरे साथ इतना बड़ा छल मत करो। अब मेरे साथ मतलब हम सबके साथ इतना सब कुछ हो चुका है, तो अब तो हमारे साथ हमें हमें कम से कम रहना चाहिए। इस जन्म तो रहना ही चाहिए, अगले जन्म का अगले जन्म देखेंगे, लेकिन इस जन्म हम लोगों को अपने साथ रहना चाहिए। उसका दावा ये है कि आप उसको मारते पीटते थे, आप शराब का सेवन करते थे, बेल्ट से उसको मारते थे, उसको प्रताड़ित करते थे, जिससे वो इस तरीके का फैसला ली है। अब वो जो मर्जी फैसला ले, उसमें से जिसमें से इस जितना भी फैसला ले, इसमें मान लीजिए 20% सही है, 20%, 100% में से 20% मान लीजिए सही है। लेकिन 20% सही भी है तो उसमें से 10% कमी उसकी भी है। मतलब हम दोनों 10-10% के भागीदार हैं। मतलब मैं जैसे करता था वैसे वो भी करती थी। मैं उसके बाल खींचता था तो वो भी मेरे बाल खींचती थी। मैं उसको नाखून मारता था वो भी मेरे नाखून मारती थी। यहाँ तक वो 1-2 बार मुझे बेलना उलना से भी मारी, लेकिन मैं उसकी बात का कभी बुरा नहीं लिया। उसने वो सब मेरी प्यार में जायज़ है। मैंने अपनी तरफ से जो भी किया, मतलब अपने दिल से किया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको प्रताड़ित या ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, मैं उसके दिल में नफरत पैदा करना चाहता हूँ, अपने लिए ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं जो भी किया अपने मन से किया,
लेकिन हाँ, अब जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। अभी कहाँ है किरण? अभी किरण अपने घर पे है, मायके में यानी? मायके में है, और वो वहाँ से ना ही मुझे संपर्क कर रही है, बल्कि मैंने उसके पिता को एक बार कॉल भी किया था कि शायद फ़ोन वो उठा ले, गलती से बात हो ही जाए हमारी, शायद सॉरी। मैं तो सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। मैं सॉरी और आई लव यू के अलावा क्या बोल सकता हूँ? मैं उसके आगे तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। क्या पहले जैसी ही तड़प है जिस तरीके से वो तड़प थी पाने के लिए, क्या वही तड़प अभी भी है उत्तम के अंदर? हाँ, उत्तम वही है, बस थोड़ा सा बहक गया था या झलक गया था, जो भी था, जो भी मानो, चाहे उत्तम की गलती मानो चाहे नादानी मानो, लेकिन उत्तम जो भी है, लेकिन उत्तम आज भी वही है जो उस दिन था, वही आज भी उत्तम है। उत्तम में नहीं कोई कमी है, कमी वक्त में हुआ होगा या हम दोनों में हुआ होगा, लेकिन उत्तम वही है। आज भी उत्तम तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम जहाँ कहो मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन अब तुम मुझे नहीं अपनाओ, बात अलग है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा ताकि तुम मुझे भविष्य में कभी ये ना कह सको कि नहीं, तुमने कोशिश नहीं की। उत्तम वजह क्या आप मान रहे हैं? आपको क्या समझ आ रहा है कि आखिर क्यों छोड़कर चली गई आपको? वजह देखिए, जो भी इसमें से हम दोनों की 50-50%, मतलब हम ही दोनों के बीच में हुआ है ना ये बात है। तुम्हें जाना तो तुम बता के जाती तो इतना दुख नहीं होता जितना आज हुआ है। तुम बताओ, उस बच्ची को छोड़ के, हम दोनों के बीच में उसका क्या कसूर हो? बेचारी नन्ही सी जान है, हम दोनों के सहारे, मतलब हम ही दोनों उसको लेके आए हैं ना, कोई तीसरा छोड़ के नहीं गया है। अरे हम दोनों नहीं होते तो क्या वो आती है? अगर इतना ही पड़ताल करता तुम मुझे बाहर ही बोल देती कि ठीक है मैं नहीं रहूँगी, तुम मुझे घर छोड़ दो, तुम मेरे को किसी तरह घर छोड़ दो, मतलब तुम मेरे को वहाँ पे कन्विंस करते किसी तरह, नहीं तुम फ़ोन ऑन करते, मतलब तुम किसी तरह मेरे को वहाँ से कुछ ना कुछ तो वहाँ पे तुम मुझे कर, जब तुम इतना यहाँ कर सकते हो तो वहाँ पे अगर इतना ड्रामा करती तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करता बच्ची होने से पहले। लेकिन अब किरण, हमारे बारे में नहीं, मेरे बारे में भी नहीं, लेकिन हम दोनों के भविष्य के बारे में सोचो। देखो, गाँव जमात बहुत मज़ा ले चुका, अब मज़ा मत लेने दो। अब जो है कि मौका दो। देखो, मौका दोगी तो आने वाले समय में तुम्हें भी कोई नहीं टोक पाएगा और मुझे भी कोई नहीं टोक पाएगा कि हाँ इन दोनों ने गलती की, लेकिन उसके बाद ये दोनों गलती अपनी मान के एक साथ हुए। ये नहीं कोई कहेगा कि नहीं, हाँ अकड़ में हो गया या जो भी हो गया, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, ठीक है, हम दोनों में हुई गलती है ना, हम ही दोनों से हुई, कोई तीसरा तो इसको आके हल नहीं करेगा, हम ही दो। लेकिन हम दोनों अब इसको ऐसे हल करें कि नहीं तुम अलग हो जाओ मैं अलग हो जाओ, तो इसका ये हल नहीं, मुझे नहीं लगता इसका ये हल है। अगर अगर तुमको लगता कि अगर यही है इसका हल है कि अगर हम दोनों अलग अलग होकर देख लें, तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं अपनी तरफ से यही चाहता हूँ कि हम दोनों अलग अलग ना हों, ताकि तुम मुझे भविष्य में कभी ये ना कहो कि नहीं तुमने मुझे मनाया नहीं। मेरे से जहाँ तक हुआ मैंने वहाँ तक किया। यानी उत्तम कभी नहीं चाहेंगे कि किरण हमसे दूर हो हाँ, जाए। मैं अपने मरते दम तक नहीं चाहूँगा कि किरण मुझसे दूर जाए। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे वो कल थी आज भी मेरे लिए वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि वो चली गई तो मेरे लिए उसकी कीमत घट गई, या ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। वो अभी भी आ जाए तो उसकी हैसियत उतनी ही है जितनी पहले थी, आज भी उतनी है। लेकिन बस वो कहाँ खो बैठी है, किसके बातों में आई है, या क्या भी है, जो भी है उसके मन में, वो एक बार मुझे ज़रूर बताए, या तो मुझसे मिले, या किसी, जैसे मैं उसको ये मैसेज भेज रहा हूँ कि किरण सॉरी मुझे माफ़ करो, लेकिन मुझसे नाता मत तोड़ो। आज भी तुम्हें तुमसे प्यार है, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ किरण आई लव यू। तू हाँ या कर या ना कर, तू है मेरी किरण। बस ये गाना तुमने मुझे सुनाया था, मैंने नहीं सुनाया था, तुमने ही मुझे सुनाया था। किरण देखो, वही वो प्यार है जो आज से 4 साल पहले प्यार था उत्तम का आपके लिए, और वो आँख से आंसू ये बयां कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो तड़प जो है उत्तम के अंदर वही तड़प है। उत्तम अपनी गलती को स्वीकार भी कर रहा है कि हमसे अगर गलती हुई है किरण, तो मैं गलती को अपने मान रहा हूँ, लेकिन गलतियाँ तुमसे भी हुई है, हम दोनों ने भी गलती की है, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ रही होंगी, जिस बात को लेकर तुमने इस तरीके का फैसला आखिर क्यों लिया, बताया क्यों नहीं? आखिर तुम बगैर बताए कैसे चली गई? उस दूधमुही बच्ची को, 2.5 महीने की बच्ची को तुम छोड़कर क्यों चली गई? वो तमाम शिकायतें हैं, लेकिन शिकायतों के साथ साथ उत्तम निवेदन भी कर रहा है किरण। उत्तम के मुताबिक वो प्यार बदला नहीं है, जो प्यार पहले था तुमसे वही प्यार है। हालांकि उत्तम इस बात को भी स्वीकार करा कि हमने गलतियां की है, कुछ हुई होंगी हमसे कमियां, हमने डांटा है, तुम्हें कभी थप्पड़ मार दिया होगा, लेकिन वो सब प्यार में जायज़ होता है। किरण, तुमने तो उस समय अपने परिवार से बगावत ले लिया, अपने समाज का भी ख्याल नहीं रखा, मान सम्मान का। वहाँ भी आप मान जाती है जहाँ तुम्हारे माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि तुम ठुकरा दो उत्तम को, लेकिन तुम कुछ नहीं सुनती। तो आज कैसे ठुकरा दिया तुमने? आज कैसे सोच लिया
कि उत्तम को हम ठुकरा देते। आखिर वो कौन सी हालात, कौन सी परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने आई कि तुमने बगैर उत्तम से बताए इस तरीके का फैसला लिया? उत्तम कुछ बताई थी आखिरी बार, बात क्या हुई थी आपसे कब? आखिरी बात उसने मुझे एक दो बार कहा था, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसका मन यहाँ नहीं लग रहा था। उसका कहने का मतलब ये था कि चलो कहीं, मतलब उसका यहाँ सच में नहीं लग रहा था मन। वो बाहर आपने नहीं बताया कि चलिए फिर चलेंगे हम सब? मैंने उसको बोला थोड़ा सा तुम्हारा भी जो अभी दूसरा महीना भी कितना 2.5 महीना हुआ बच्ची को, मतलब 2.5 महीना हो गया है, तो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा सा इसमें सब्र करो, उसके बाद मैं ले चलूँगा। मैंने उसको ये बात कही थी। हम लोग बहुत जगह जाएंगे, अभी खाटू श्याम जाना है, मुझे उसे खाटू श्याम लेके जाना है। देखो वो किसके साथ जाती, मेरे साथ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी भगवान जाने। बड़े सपने देखे थे सपने अभी सपने इतने हिसाब के, अभी सपने पूरे ही नहीं हुए सभी। कहाँ कहाँ जाने की हम लोग बात सोचे थे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बच्चे के साथ कहीं घूमने चले। मैं उसको वैसे भी कहाँ कहाँ घुमा के लाया, दिल्ली ले गया, कहाँ मतलब अपने जान भर में मेरे साथ जहाँ तक हो सका मैं उसको वहाँ तक खर्च, मतलब मैं जो कमाया ना साहब अपने दम पे, या हम दोनों ने मिल के कमाया, जो भी कहो, हम लोगों ने बचाया नहीं। हम दोनों ने उस पैसों को सही यूज किया, अपने एक दूसरे की खुशी के लिए यूज किया। लेकिन अगर आज वो मेरा बीच धारे में साथ छोड़ के जा रही है तो मैं इतना जानता हूँ, वो तो आज तो सोच रही कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो पछताएगी, और चाह के भी फिर मुझे नहीं पा पाएगी। तुम अगर वो आकर कह दे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रही हूँ, एक ही जवाब उसका हो फिर? मैं मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं, मैं नहीं फैसला- दूंगा। ये फैसला नहीं लेना है उत्तम। देखो हाँ। पीछे माँ बाप भी हैं, हाँ। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने मैंने बातचीत किया, बहुत झेले हैं तुम्हारे लिए वो, तो फिर इस तरीके का फैसला नहीं नहीं, लेना। मैं इस तरह के फैसला नहीं लूंगा, लेकिन ठीक है, मेरे को अब इसका सहारा भी तो मिल रहा है, मेरे को मेरी बच्ची है ना, मैं उसको देख के जीऊँगा। बच्ची अभी कहाँ है? बच्चे भी उसके माँ के पास है। बच्ची को छोड़कर चली गई थी? बच्ची कैसे गई उसके पास? अच्छा, उसको पता है कि बच्ची मेरे से नहीं संभलती है, मैं बच्ची को 1 मिनट नहीं संभाल पाता, वो उस माँ के बिना अपने चुप नहीं होती, लेकिन पता नहीं उसको कैसे छोड़ के चली गई है। 4 दिन कैसे संभाले थे उसको? मैं उसको नहीं संभाल पाया था, मैं उसको नहीं संभाल पाया था बच्ची को, उसकी माँ के अलावा उसको कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन हाँ, माँ भी मेरे साथ रहे उसकी तब ना, हाँ वो तो बच्ची छोड़ देगी, लेकिन फिर उसको संभालेगा कौन? यानी मतलब माँ उसकी रहेगी तो ठीक रहेगा। मैं तो चाहता हूँ कि माँ भी रहे, वो भी रहे, मैं कुछ नहीं, जो था जो हो, जो देखो जो बीत गया वो बीत गया, अब से नई शुरुआत करते हैं। अब से ये समझेंगे, आखिर तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी कहीं शादी करेंगे तो मनपसंद लड़के से नहीं करेंगे, तुम्हारी मनपसंद चॉइस नहीं होगी, वो नहीं होगा। बात किरण जब भी होगी छिपा के ही होगी, पर्दे में ही होगी, चाहे तुम्हारी हो चाहे मेरी हो। तो क्यों ना हम फिर से एक बार नई शुरुआत करें। गलती सबसे होती है, हमसे भी हुई है, तुमसे भी हुई है, लेकिन अब अगर उस गलती को अगर हम लोग गलती छोड़ दें तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक श्राप होगा, पश्चाताप होगा। इस बार हम दोनों को एक होना ही पड़ेगा, और नहीं हुए तो फिर भाई यानी एक मौका मांग रहे हैं आप? हम मौका मांग रहे हैं, हम अपनी तरफ से, ताकि भविष्य में वो मुझे कभी ये मतलब कभी मान लीजिए भविष्य में 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल जब भी मतलब हमारे आमने सामने कभी ऐसी कोई बात आए तो हमें कभी वो ये ना कह पाए कि नहीं तुमने कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन तुमने कोशिश नहीं की। मतलब मेरी तरफ से कभी ऐसी कोई बात ना आए, ताकि मेरी बेटी अगर बड़ी भी हो जाए तो वो ये ना कहे कि नहीं पापा आपने उसे नहीं मनाया। मैं कल को उसको ये दिखाऊंगा इनकी बेटी देख मैंने तेरी माँ को मनाने की कोशिश किसी नहीं मानी तो मैं क्या करूँ? मैं तुझे ले आया, तुझे मैं अपने साथ रखा हूँ ना, तो उसको क्यों रखा? मैं ये समझता हूँ कि तू है तो वो है, तेरी याद में ही है वो, मतलब समझ लूँगा तू ही मेरे लिए आज के बाद, जैसे किरण मेरी दुनिया थी तो तू मेरी दुनिया है। आज के बाद मैं तेरे ऊपर ही सारा फोकस करूँगा, तेरे लिए कमाऊँगा, तेरे लिए खाऊँगा। सोचा था अपने पूरे परिवार के लिए खाऊँगा, बीवी बच्चे सब रहेंगे, लेकिन सब मिट्टी में मिल गए। उनके पिताजी है, थोड़ी सी बातचीत करूंगा उनसे, क्योंकि ये शायद मनाने के लिए वहाँ गए हुए थे, उनसे बातचीत करने के लिए। आप यहाँ हो जाए चाचा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम है। आप गए थे वहाँ मनाने के लिए? हम ये जब घर चली गई हो, थाने से जब बच्ची मिल गई तो वहाँ से उनके पिताजी ये कहे कि 1 हफ्ता में हम समझा बुझा के भेज देंगे। तो 2-3 दिन हो गए तो हम लोगों को अब सुबह से शाम तक मेरे घर में उस बच्ची की चर्चा और ये किरण की ही चर्चा होती है। हम लोगों की आत्मा नहीं मानी, तो हम लोग कहे चलो देखते हैं कि भाई क्या कर रहे हो। तो हम लोग जब उनके घर पे गए तो जाने के बाद उन्होंने हमसे थोड़ा सा ऐसे बोला कि क्यों आए हो।
तो हम भाई चूँकि थोड़ा सा लाचार हो गए, हमने कहा बाबूजी ऐसा है कि हम तो आप ही से बात करने आए हैं। तो बात करने के बाद वो खड़े हमसे बात कर रहे थे, तो जबकि मैंने उनसे कहा थोड़ी टाइम बीतने के बाद कि थोड़ा सा वो कुर्सी लाइए वहाँ मैं बैठ सकूँ, तब उन्होंने कहा कि ठीक है बैठ जाओ। और बैठने के बाद हम लोगों ने जब बात किया तो उनका एक ही कहने का मतलब है कि किरण नहीं जाएगी। अच्छा, इनके पिता ने कहा कि किरण नहीं जाएगी, क्या किरण से कुछ बातचीत हुई? किरण को बुलाने के मैंने कई बार उनको बोला कि थोड़ा सा एक बार बिटिया को बुला दीजिए, तो 3-4 बार बुलाने के बाद भी बिटिया को घर में से नहीं आई। तो उनकी माताजी ने कहा कि खाना बना रही है। तो हम तकरीबन 20-25 मिनट इंतज़ार करने के बाद मुझे ये कहना पड़ गया कि बेटे तो फिर तुम खाना बना रही हो तो मैं खाना बनाने तक बैठूं या अपने घरे जाऊं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ भाई, अब हम आपके घर में जा नहीं सकते हैं, खाना जब तक बन रहा तब तक मैं बैठा रहूँ कि अपने घर जाऊँ। तो मैंने उनके माताजी से एक बार कहा, अपनी मेरी साथ में इनकी भी माताजी, तो मैंने कहा बिंदा तुम ही बुला लाओ। जब ये बुलाने के लिए खड़ी हुई हैं तो उनकी माताजी अंदर गई हैं, तब जा कर के उस लड़की को बुला करके आई हैं। तो बुलाने के बाद वो आ करके अपने माता पिता के पास बैठती हैं और कहती है मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। किरण ने भी साफ साफ आप लोगों से एक शब्द जो उन्होंने कोई बात नहीं बताया कि आखिर वो कौन सी बात थी, क्यों मुझे तकलीफ है, कुछ क्या ऐसी कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि भैया अब उनके पिताजी कह रहे हैं कि हम तलाक चाहते हैं। अच्छा, उनके पिताजी ये कह रहे हैं कि हम तलाक चाहते हैं, हम अपनी बिटिया की शादी 2-4-6 महीने में कहीं कर देंगे। तो मैंने उनको ये भी कहा कि बाबूजी शादी करना इतना आसान तो है नहीं, बाज़ार में जैसे सब्जी खरीदने की बात तो है नहीं, शादी करने में टाइम लगता है और साथ में एक छोटी बच्ची है। जब छोटी बच्ची की बात आई तो उन्होंने कहा, बहुत ही एक तरह से मुझे देखा जाए कि थोड़ा अकड़ में कहा कि अगर आप ले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अनाथालय में दे दूँगा। आपने क्या सोचा? अपने मैं बेटे अनाथालय में, सुनिए, अनाथालय में दूँगा, मैं उस बच्ची को अपने घर ले आऊँगा। उस बच्ची को हम अपने घर ले आएंगे, हमारे घर की चिराग है वो। उस बच्ची को हम अनाथालय में दे, लोग अनाथालय से बच्ची ले आते हैं, हमारे घर की बच्ची अनाथालय में चला जाए तो हम लोगों को कर ही क्या जाएगा। कभी आपके बेटे ने आपके मान सम्मान को दांव पर लगा दिया था और उस चीज़ को झेलते हुए भी आपने उस चीज़ को अपनाया, किरण को बहू भी बनाया, किरण को बहू माना आपने। आपका बेटा आज तड़प रहा, आपके सामने तड़प रहा आपका बेटा। आपको उस फैसले से कुछ अफसोस हो रहा है कि शायद अगर उस समय की दूरियां हो गई होती तो शायद आज ये दिन नहीं होता? देखिए हमने इन लोगों को समझाया था, हमारे पास 2 ही बच्चे थे और बच्चों को कभी हम मतलब प्रताड़ित भी नहीं किए हैं। हमारी छोटा परिवार था तो हम इन लोगों को समझाए, नहीं समझे तो हमने कहा ठीक है बेटा, जब जिसमें तुम्हारी खुशी, जिसमें तुम्हारी खुशी, हम लोग तो लाचार हैं, जैसा तुम चाहते हो वैसा कर लो, क्योंकि हमारे और कोई तो है नहीं। मेरी कोई बिटिया है नहीं, कोई बेटा है नहीं, बस 2 ही बच्चे हैं। तुम लोग खुश रहो, हम लोगों का क्या है, हम लोग भी खुश हैं। हम लोग बच्चों के खिलाफ नहीं थे, जैसे बच्चे रखना चाहे वैसे रख सकते हैं। चलिए, आज हालात बदल चुके हैं और आज उत्तम की ये स्थितियाँ हो चुकी है। हमने उत्तम से बातचीत किया। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उत्तम की जो पत्नी है किरण, उनसे भी बातचीत करेंगे और इस दूसरे पक्ष की बातचीत करके ये समझेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या है, आखिर सच्चाई क्या है। वैसे आप क्या समझ पा रहे हैं? उत्तम की तलब को देखकर आपको क्या लग रहा है? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।